एक छोटे से पहाड़ी गांव में मिन्हा नाम की 10 साल की लड़की रहती थी। उसका घर मिट्टी का था, छप्पर पर घास फूस और आंगन में एक पुराना नीम का पेड़। मिन्हा को रात में आसमान देखना बहुत पसंद था। वो सोचती, ये चमकते तारे इतने दूर क्यों रहते हैं? क्या वे भी हमारी तरह खेलते कूदते होंगे? गांव के लोग कहते मिन्हा पागल है, तारों से क्या बातें करती रहती है। पर मिन्हा को कोई फर्क नहीं पड़ता था। वो हर रात छत पर चादर बिछाकर लेट जाती और तारों से सवाल पूछती, तुम इतने चमकते क्यों हो? तुम्हें नींद नहीं आती? क्या तुम्हें भी मम्मी की परी जैसे हाथ की रोटी खाने का मन करता है? एक शाम गांव में बिजली चली गई। पूरा गांव अंधेरे में डूब गया। बच्चे डर के मारे रोने लगे। उस रात आसमान पर बादल भी नहीं थे। तारे इतने साफ और करीब लग रहे थे मानो हाथ बढ़ाओ तो छू लेंगे। मिन्हा ने फिर पूछा, हे तारों, क्या तुम हमें रोशनी दे सकते हो? हमारे गांव को बहुत डर लग रहा है। अचानक सबसे चमकीला तारा टिमटिमाया और धीरे धीरे नीचे आने लगा। वो तारा जमीन पर उतरा और एक बूढ़ी दादी अम्मा बन गई। उनके बाल चांदी जैसे सफेद और आंखें तारों से चमक रही थी। बेटी मिन्हा, तुम्हारी जिज्ञासा ने मुझे बुलाया है, दादी ने मुस्कुराते हुए कहा। मैं ध्रुव तारा हूँ, जो सवाल पूछता है उसे जवाब मिलता है। चलो मैं तुम्हें तारों की दुनिया दिखाती हूँ। दादी ने अपनी चांदी की छड़ी हिलाई, मिन्हा का हाथ पकड़ा और दोनों उड़ने लगे, ऊंचा ऊंचा आसमान की ओर। पहले वे चंद्रमा के पास पहुँचे। चंद्रमा ने शर्माते हुए कहा, मैं तो दिन में छुप जाता हूँ क्योंकि मुझे डर लगता है कि सूरज मुझ पर हंसेगा। फिर वो सप्तर्षि मंडल के पास गए। 7 तारे बड़े बड़े ऋषि बनकर बैठे थे। उन्होंने मिन्हा को बताया, हम 7 भाई हैं। बहुत पुराने जमाने में हमने गंगा मैया को आसमान से धरती पर लाने में मदद की थी। मिन्हा ने पूछा, तो क्या तारे भी अच्छे बुरे काम करते हैं? ध्रुव तारा दादी ने हंसकर कहा, हर कोई करता है बेटी, लेकिन जो गलती मानता है और सुधरता है वही सच्चा तारा बनता है। अचानक एक छोटा सा तारा रोने लगा। वो बहुत धुंधला था। मैं चमकना भूल गया हूँ, लोग मुझे देखते ही नहीं। मिन्हा ने उसे गले लगाया और बोली, तुम मेरे सबसे प्यारे तारे हो, मैं हर रात तुम्हें ढूंढती हूँ। उसकी बात सुनते ही वो तारा फिर से चमकने लगा। पूरी आकाश गंगा ने तालियां बजाई। रात बहुत हो गई थी। ध्रुव तारा दादी ने मिन्हा को वापस छत पर छोड़ा और कहा, याद रखना बेटी, सपने देखने वाले ही दुनिया बदलते हैं। सवाल पूछते रहो, कुछ भी नामुमकिन नहीं। और हाँ, अपने गांव के बुजुर्गों की बात सुनो, उनमें भी तारे छुपे हैं। सुबह जब गांव वाले उठे तो सब हैरान रह गए। मिन्हा सोते सोते भी मुस्कुरा रही थी और उसकी चारों तरफ छोटे छोटे चमकते कण बिखरे थे, मानो तारे उसके साथ धरती पर आ गए हों। उस दिन से गांव के बच्चे मिन्हा के साथ छत पर बैठने लगे। मिन्हा उन्हें तारों की कहानियां सुनाती और दादी नानी से सुनी पुरानी लोक कथाएं भी। अब गांव वाले कहते, हमारी मिन्हा कोई साधारण लड़की नहीं, वो तारों की दोस्त है। और मिन्हा, वो आज भी हर रात तारों से बातें करती है। कभी पूछती है, आज तुमने क्या नया सीखा? और तारे टिमटिमाकर जवाब देते हैं, क्योंकि अब उन्हें पता है कि धरती पर एक छोटी सी लड़की उनकी बात सुन रही है। सीख, जिज्ञासा सबसे बड़ा जादू है। सपने बड़े देखो, सवाल पूछते रहो और अपने बुजुर्गों की बातें ध्यान से सुनो। उनमें छुपी है सारी दुनिया की चमक। क्या तुम भी आज रात तारों से कुछ पूछोगे?